and on we'll go. हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हेलो 11th एंड हेलो BBA स्टूडेंट्स। यस, ये वीडियो परफेक्टली आप ही के लिए होने वाली है क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स जो टर्म 2 का चैप्टर है, टर्म 2 का पार्ट है, उसको आज हम लोग पढ़ेंगे फ्रॉम अकाउंटेंसी। तो ये चैप्टर अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है, बहुत ही मज़ा आएगा पढ़ने के बाद। बस हमको क्या करना है, इसको अच्छे से देखना है, राइट। तो आई होप कि आप सब लोग आज इसको अच्छे से वॉच करोगे एंड इसका फ़ायदा उठा सकते हो, राइट। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना नया टॉपिक दैट इज़ कॉल्ड फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बेसिकली हम लोग बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करते हैं, राइट। तो ये सोल प्रोप्राइटरशिप में फाइनल अकाउंट्स क्या है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, फाइनल अकाउंट्स अपने आप में नाम समझ में आ रहा है। फाइनल अकाउंट्स मींस कंप्लीट अकाउंट्स, लास्ट अकाउंट्स जो होंगे, राइट। तो हेयर जैसे आपको पता है कि अब से पहले आप क्या करते थे, जनरल एंट्रीज करते थे। जनरल एंट्रीज के बाद हम लोग लेजर बनाते थे, लेजर के बाद हम ट्रायल बैलेंस बनाते थे, राइट। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। ट्रायल बैलेंस के बाद अब हम बनाने वाले हैं क्या, अपना P&L ट्रेडिंग एंड बैलेंस शीट। मींस अभी हम लोग फाइनल अकाउंट्स पे जाएंगे। तो फाइनल अकाउंट्स का बेसिक पर्पस क्या है? फाइनल अकाउंट्स का बेसिक पर्पस है कि फर्म को बताना कि फर्म कहाँ पर है, मतलब फर्म कहाँ स्टैंड करती है, कितना प्रॉफिट अर्न हो रहा है, व्हाट इज द ग्रॉस प्रॉफिट, व्हाट इज द नेट प्रॉफिट एंड व्हाट आर द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द फर्म हैव। ये सारी की सारी बातें हम यहाँ पे किस में डिस्कस करेंगे? फाइनल अकाउंट्स में डिस्कस करेंगे, राइट। तो फाइनल अकाउंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है और 8 मार्क्स में क्वेश्चन कंपल्सरीली इसमें से आता ही आता है, राइट। तो क्योंकि एक क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी हो सकता है और होता भी है, क्योंकि पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होता है, फिर P&L अकाउंट बनाते हैं और फिर लास्ट में बैलेंस शीट बनाते हैं। लेकिन हाँ, मैं आपको बता दूं, जैसे कि हमारा ट्रायल बैलेंस था ना, जो हमें कंफर्मेशन देता था कि हाँ, अगर मेरे ट्रायल बैलेंस का बैलेंस मैच कर रहा है लास्ट में, इसका मतलब मेरा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ऐसे ही यहाँ पर भी बैलेंस शीट अगर आपकी मैच कर रही है, दैट मीन्स यू गेट योर 8 मार्क्स, आपको आपके 8 नंबर मिल चुके हैं, है ना। तो अभी मैंने आपको बताया फाइनल अकाउंट्स क्यों बनाते हैं, अपनी वैल्यूज़ को जानने के लिए, मींस कितना प्रॉफिट हो रहा है और फाइनेंशियल पोजीशन क्या है हमारे बिजनेस की, उसको जानने के लिए हम क्या बनाते हैं, हमारे फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे अपने ट्रेडिंग अकाउंट की। ट्रेडिंग अकाउंट जो है उससे हमें ग्रॉस प्रॉफिट निकल कर आता है, जो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात करता है। किसकी बात करता है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस की। फीड कर लो अपने माइंड में, किसकी बात करता है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात करता है। कौन डायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात करता है? हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। अभी जो ट्रेडिंग अकाउंट है बेसिकली क्या है, तो देखो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर हम लोग क्या क्या इंक्लूड करते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे। क्या आएंगे? सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाने के बाद मतलब और थोड़ा सा अगर डीपली चले तो हम क्या क्या इसके अंदर और डाल सकते हैं। तो हमने बताया कि जो ट्रेडिंग अकाउंट है, कौन सा अकाउंट? ट्रेडिंग अकाउंट। इसमें सारे के सारे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आते हैं, फैक्ट्री एक्सपेंसेस आते हैं, प्रोडक्ट से रिलेटेड, प्रोडक्ट को बनाने से रिलेटेड जो भी खर्चे हैं वो सारे के सारे किसके अंदर आते हैं? हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं। मतलब प्रोडक्ट को बनाने से रिलेटेड जो भी खर्चे होंगे वो कहाँ आएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में आएंगे, राइट। तो बेसिकली देखो क्या क्या आ सकता है, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जैसे फैक्ट्री रेंट, वेजेस टू द लेबर। अब वेजेस में बड़ा कंफ्यूजन है, सर वेजेस क्यों आएगा, सैलरी क्यों नहीं आएगा? या सैलरी आएगा या वेजेस आएगा, या वेजेस और सैलरी आएगा, या सैलरी एंड वेजेस आएगा, फिर क्या आएगा? देखो, तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसमें, और जो आज के बाद आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे। एक्चुअली अगर वेजेस लिखा है तो वेजेस आएगा, क्योंकि वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस है। क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंस है। कौन डायरेक्ट एक्सपेंस है? वेजेस, राइट। जनरली किसको करते हैं? लेबर्स को, और लेबर कहाँ वर्क करते हैं? फैक्ट्री में, है ना। इसलिए हमने वेजेस के अंदर डालना है। अगर आपके पास टॉपिक आया वेजेस एंड सैलरी, तो आप इसे ट्रेडिंग में डालोगे, क्योंकि इसे डायरेक्ट एक्सपेंस मानते हैं। पहले क्या लिखा है? वेजेस, इसलिए। अगर लिखा होता सैलरी एंड वेजेस तो किसे मानते? सैलरी को मानते, इसलिए सैलरी इसके अंदर नहीं आता तो हम इसको नहीं डालते। समझ गए ना। अगर वेजेस आएगा, वेजेस एंड सैलरी एक साथ लिखा हुआ है तो भी आएगा, सैलरी एंड वेजेस लिखा हुआ है तो नहीं आएगा। सैलरी एंड वेजेस को हम सैलरी मानेंगे और वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। जनरली प्रोडक्शन करते वक्त कौन काम में आता है? लेबर का प्रोडक्शन करती है।
इसलिए हम उसको जो कॉस्ट है, जो वेजेस वाली जो कॉस्ट है, उसे हम अपने कॉस्ट में ऐड करते हैं। वेजेस जो है उसको हम कॉस्ट में ऐड करते हैं, इसलिए हम उसे इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। तो क्या है ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट, उसके बारे में बात करेंगे। इसमें एडजस्टेड वाला पार्ट भी हम लोग पढ़ेंगे लेटर ऑन द नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद P&L भी पढ़ेंगे, बैलेंस शीट पढ़ेंगे, डीपली हर एक पार्ट पढ़ाऊंगा। इसके अलावा आपको कुछ देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आपने ये वाले सारी वीडियो अच्छे देख ली तो, राइट। तो अभी हम लोग किसकी बात करेंगे, आज फॉर्मेट की बात करेंगे। जो हमारा फॉर्मेट होगा ट्रेडिंग अकाउंट का। कौन सा अकाउंट का फॉर्मेट होगा, ट्रेडिंग अकाउंट का। तो ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट कैसे बनता है, लेट्स सी। देखिए ये सबसे पहले बेसिकली मैं अगर आपको बताऊं तो एक पापा अकाउंट होता है, और बोलोगे सर ये क्या होता है ना, पापा अकाउंट। अभी आपको देखने में पता पड़ जाएगा। ये द यूनिवर्सल अकाउंट है जो हम लोग इसमें यूज़ करेंगे। मैं पहले हेडिंग डाल देता हूँ, क्या है ये, इट इज़ ट्रेडिंग अकाउंट। और ट्रेडिंग अकाउंट में आप एज यूजुअल वी आर डिवाइडेड इट इनटू 2 पार्ट्स। वन इज़ फॉर debit side and another is for the credit side. Here we have the debit side and here we have credit side, right? Here in our formula, अगर हम अपने फॉर्मूले के हिसाब से बात करें तो हम यहाँ पे डालेंगे सबसे पहले पर्टिकुलर्स। यहाँ पे आएगा हमारा अमाउंट, फिर आएगा पर्टिकुलर्स, फिर आएगा हमारा अमाउंट। एक्चुअली मैंने इसको पापा अकाउंट क्यों बोला था, क्योंकि PAPA शॉर्ट में बना दिया, पापा अकाउंट बना लो फटाफट से। तो मतलब क्या बना लेना, ट्रेडिंग अकाउंट बना लेना, ठीक है। अब क्या होगा, इसका फॉर्मेट कैसे है, मतलब किस तरीके से हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। तो बेसिकली अगर हम बात करेंगे हमारी जो परचेज है विदाउट एडजस्टेड परचेज है, तो हम किस तरीके से इसको डील करेंगे वो देखिएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक आएगा जो हमने कहाँ लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया। उसी के बदले में यहाँ पर आएगा हमारा बाय क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। ये तो कंपल्सरीली आना ही है, तो हमने सबसे पहले लिख दिया। पहले कॉपी में ढूंढ लो, आपको क्वेश्चन में ढूंढो ओपनिंग स्टॉक कहाँ है, फिर ढूंढो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ है, राइट। आफ्टर दैट यू हैव टू राइट टू परचेज। अब प्रॉब्लम ये है कि सर परचेज है और संग में परचेज रिटर्न भी है। अगर परचेज है और परचेज रिटर्न नहीं है क्वेश्चन में, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे अमाउंट लिखोगे। लेकिन परचेज के संग परचेज रिटर्न भी दे रखा है, तो अमाउंट को अंदर लिखोगे। यहाँ पर लिखा आपने परचेज रिटर्न का अमाउंट, और यहाँ पे आपको लेस कर देना है परचेज रिटर्न। क्या लेस कर देना है, परचेज रिटर्न। और जो आपने यहाँ पे लेस करने के बाद सीधे बाहर लिख दिया, हमारा क्या आ गया, परचेज आ गई। सिमिलरली हम यहाँ पर जब जाएंगे तो यहाँ पे हमारा आएगा बाय सेल्स। सेम, अगर सेल सिर्फ अकेला है, सेल रिटर्न नहीं है, तो सीधे बाहर लिख देंगे। लेकिन सेल के संग सेल रिटर्न भी दे रखा है, तो क्या करेंगे, इसको अंदर लिखेंगे लाइक दिस। आपने सेल लिख दिया, फिर इसमें से लेस करा जाएगा सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न को हम लोग क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। फिर फाइनल अमाउंट कहाँ लिख दिया हमने, बाहर। अब ये बताओ सर, सेल में से सेल रिटर्न क्यों माइनस कर रहे हैं, परचेज में से परचेज रिटर्न क्यों माइनस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें लिखना है नेट परचेज कितनी आई है, राइट। मतलब बेसिकली हमने कितनी परचेज करी, तो जब जो सामान हमने वापस कर दिया उसमें तो कोई परचेज नहीं हुआ ना, इसलिए अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसको एक्चुअल अमाउंट लिखेंगे। तो सेल में सेल रिटर्न माइनस किया, वो लिख दिया। परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस किया, तो वो लिख दिया। अब आती है हमारी बारी आती है सारे के सारे एक्सपेंसेस की। जैसे सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख दिया टू फैक्ट्री रेंट, क्योंकि फैक्ट्री का खर्चा है इसलिए। टू वेजेस, यहां लिख दिया टू कैरिएज, जो कि किस में यूज होगा, इनवर्ड वाला, ठीक है ना। मतलब जो भी भाड़ा हम लोग दे रहे हैं, लेकिन सामान खरीदते वक्त, मतलब रॉ मटेरियल खरीदते वक्त जो दिया, वो कैरिएज इनवर्ड, फ्रेट इनवर्ड, कार्टेज इनवर्ड, ये सब कुछ होगा इनवर्ड वाला, वो इसमें आएगा, हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। फिर हम लोग ले लेते हैं और टू कोल, गैस एंड वाटर, वो भी इसी के अंदर आएगा क्योंकि वो एक्सपेंस है। टू फैक्ट्री लाइटनिंग, फैक्ट्री लाइटनिंग भी लिख लिया, फैक्ट्री लाइटनिंग आ गया, राइट। इसके बाद अब बेसिकली इतने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस थे वो मैंने सारे के सारे डाल दिए। अभी और भी एक्सपेंसेस हैं, बहुत सारे एक्सपेंसेस होंगे जो आपको पता पड़ जाएगा। ये डॉक चार्जेस हैं, ये सब कुछ किस में आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। अब क्या करना है, बेसिकली फाइनल पार्ट में जाना है। अभी कुछ और एक्सपेंस अगर लगता है जो डायरेक्ट एक्सपेंस हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, जो फैक्ट्री के खर्चे हैं, वो सारे के सारे आप इसके अंदर इम्पोज कर दोगे, राइट। अब बात करते हैं आगे।
अब देखिएगा यहाँ पर जो हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं उसमें क्या लिखा हुआ है बेटा, उसमें है कि अभी हम लोग सबसे पहले इसका टोटल करेंगे। क्या करेंगे? टोटल। अब जब हम टोटल करेंगे तो जैसे यहाँ पे टोटल किया तो हमारा आया, सपोज करो यहाँ पे टोटल आ गया 200 और यहाँ का टोटल आ रहा है 100। तो ज़्यादा यहाँ का आ रहा है ना, तो जो ज़्यादा आता है उसको दोनों तरफ लिख देते हैं, उसको दोनों तरफ लिख देते हैं। तो यहाँ पे 200 लिखा तो मैंने यहाँ पे भी 200 लिख दिया। अब कितनी कमी आ रही है? 100 की कमी आ रही है। तो 100 रुपीज़ मैं यहाँ पे लिख दूंगा दैट 100 रुपीज़ किसके, वो बैलेंसिंग फिगर है जो किसके नाम से आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से आएगा। किसके नाम से आएगा? ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से। तो हेयर वी आर राइटिंग, अगर यहाँ पे डिफरेंस बच रहा है तो ये ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से आएगा, यहाँ पे डिफरेंस बच रहा है तो ग्रॉस लॉस के नाम से आएगा। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे